हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टैली में कैसे हम लोग पार्टी लिस्ट बनाते हैं। और पार्टी लिस्ट बनाने के बाद से एक बार में कैसे उसको शो करके देखते हैं, वो हम लोग आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और देखने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, समझिए। देखो, यहाँ पे लिखा है पार्टी नेम और उसके बाद से है एड्रेस, स्टेट, जीएसटी नंबर। यहाँ पे सर सही कर लेना थोड़ा। हाँ, पार्टी टाइप लिखा है तो पार्टी कर लेना इसको। ठीक है, अब इसका मतलब क्या समझिएगा। तो देखिए, यहाँ पे लास्ट में पार्टी टाइप में कुछ कस्टमर लिखा गया है, कुछ के सामने, और कुछ के सामने सप्लायर लिखा गया। मतलब क्या है, मेरे कंपनी से, मेरे फर्म से कुछ ऐसे परमानेंट कस्टमर हैं जो हमेशा हमसे गुड्स या सर्विस खरीदते। क्लियर है? कुछ ऐसे मेरे कंपनी में, मेरे फर्म में ऐसे सप्लायर हैं जिनसे हमेशा सर्विस हम लेते हैं, मतलब कुछ खरीदते हैं। तो उनका लिस्ट हमने रखा है। लगभग कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट एक तरीका है, जब जब क्वेश्चन आएगा तब तब बनाइए। और एक तरीका है लिस्ट पहले से बना कर रख लीजिए। तो पहले से बना के रखने का फायदा क्या है, आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। और बस क्या करिए, बस क्वेश्चन करिए और उसको सेलेक्ट करिए। तो आज के क्लासेस में वही पार्टी नेम पहला है एसएस कंप्यूटर, इसके नाम से एक लेजर बनाएंगे। इसका एड्रेस क्या है? गोरखपुर, एड्रेस गोरखपुर देंगे। स्टेट उत्तर प्रदेश, उसके बाद से जीएसटी नंबर, उसके बाद से पार्टी टाइप कस्टमर। तो कैसे बनेगा, तो मैं 2-3 कस्टमर का लेजर बना रहा हूं और 2-3 सप्लायर का। आप लोग को तो पूरा एक एक करके बनाना होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, इसके लिए क्या स्टेप है। तो बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं। तो पहला हमको बनाना है, तो देखो मैं पहला बना रहा हूं एसएस कंप्यूटर का। इसके पहले हम लोग टैली थोड़ा ओपन कर लेते हैं। मतलब क्यों बना रहे, समझ रही बात है आपको ना। मतलब मेरी दुकान में परमानेंट कुछ कस्टमर है जो हमेशा हमारे साथ खरीदते हैं, तो एक बार बना कर रख लिया। कुछ सप्लायर है जिनसे हमेशा माल खरीदते हैं, उनको बना कर रख लिया। तो जब जब खरीदेंगे सेलेक्ट कर लेंगे, बेचेंगे तो सेलेक्ट कर लेंगे, बार बार बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। सर ट्रिपल से हम लोग भी पढ़ेंगे ना जी। सर ट्रिपल से करके क्या क्या बना नहीं सकते, गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्यादा जरूरी है। सर एक लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं है, वो लैंग्वेज नहीं है। बेसिक पॉइंट, बेसिक कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, बेसिक पॉइंट सिखाया जाता है उसका नाम ही कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। वो बेसिक जानकारी देता है, कहाँ तक? पावर पॉइंट तक। सर उससे कैलकुलेटर वगैरह और हेलो वर्ड का वो सब वो लैंग्वेज में है, उसमें है लेवल, ओ लेवल बीसीए में। जी। सर मान लीजिए अगर पाइथन सीखना होता है यहाँ पे सीखा जाए उसका वो है क्या? क्या? मतलब कोई टीचर है हाँ, पढ़ाते हैं पुष्कर सर। हाँ, तो उस वो उसके लिए बेटर है जो उस लैंग्वेज के क्षेत्र में केवल जाना चाहता है। थोड़ा सा सीखने का कोई मतलब। सबसे पहले हमें करना क्या है, टैली को ओपन कर लिया। अब टैली को ओपन करने के बाद हमको लेजर बनाना है। तो बताओ, हमने बताया था कि कोई भी लेजर बनाना तो कहाँ जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद से क्रिएट, और क्रिएट में आने के बाद से लेजर। और लेजर में ध्यान देना, पहला लेजर क्या है, तो वह है एसएस कंप्यूटर, ये ना है। तो चलिए यहाँ पे एसएस कंप्यूटर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं।
अब आप बताइए मेरे क्या है, कस्टमर है, और कस्टमर को क्या करते हैं हम लोग, क्या रखते हैं बताइए। सैलरी डेबिटर रखते हैं। जी बहुत अच्छा, सन्डी डेबिटर, कस्टमर को रखते हैं सन्डी डेबिटर। और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा। एड्रेस, तो एड्रेस जो भी है इनका, तो एड्रेस ले लेते हैं, क्या है, गोरखपुर। तो यार टाइप काम नहीं कर रहा, चलिए क्लियर है। स्टेट जी, उसके बाद से इनका और डिटेल पता है तो पता है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। उसका बैंक पेन नंबर पता है ना, पेन नंबर कहाँ है, क्या है, 09 छोड़ के 10 अंक क्या होता है, पेन नंबर ही होता है ना, भूल गया। क्यों, जीएसटी जो बनता है, जीएसटी नंबर किससे बनता है, पेन नंबर के बेस पे बनता है, इतना जल्दी भूल भी गया। 10 अंक का होता है, 09 छोड़ के। जीएसटी नंबर 15 अंक का होता है, जो बनता है पेन के बेसिस पे। जो 09 होता है स्टेट कोड होता है, और जो उसके बाद जो 10 अंक होता है पेन नंबर होता है। उसके बाद से एंटिटी कोड, चेक सम डिजिट, 15 अंक टोटल होता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, एक कंपोजिशन रेगुलर, और जीएसटी नंबर रेगुलर ही भरना सबका। क्या है, जीएसटी नंबर जो भी है उसको भर देंगे। क्लियर है, इंटर एक्सेप्ट ऐसे सब बना लेंगे, बन जाएगा। चलिए सर ये तो नहीं लिखे कस्टमर है सप्लायर, तो कस्टमर को अकाउंटिंग की भाषा में नहीं, मैंने बताया था संडी डेबिटर रखते हैं और सप्लायर को संडी क्रेडिटर रखते हैं, इसीलिए तो बता दिया, मैं समझ गया, कंप्यूटर बहुत होशियार है। चलिए उसके बाद देव कंप्यूटर ऐसे करके बना लेंगे ना। चलिए एक हम बनाते हैं हाईटेक वर्ल्ड, ऐसे पूरा बना, आप लोग पूरा बनाइए, नहीं कि जैसे सर बताए वैसे भी बनाएंगे, नहीं, आप लोग पूरा बनाना, मैं बना के दिखा रहा हूं। संडी डेबिटर ही रहेगा। एड्रेस कप्तानगंज, जो भी है, स्टेट आ गया। उसके बाद से पेन नंबर डालते रहेंगे, जीएसटी नंबर क्या है, तो जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे, बन गया। क्या, पेन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर डाल देना, मैं एक बार बता दिया कैसे बनाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे ऐसे सब बना लेंगे। तो 2 में कस्टमर का बना दिया, 2 सप्लायर का, तो अपने स्टेट के ज्यादा है, अदर स्टेट के 2-3 लोग हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली दिल्ली, तो बना देते हैं आईबाल टेक्नोलॉजी, आईबाल टेक्नोलॉजी। कहाँ, ये क्या है, सप्लायर है ना, तो क्या रखेंगे, संडी क्रेडिटर। और कहाँ के हैं जी, अंधेरी ईस्ट, महाराष्ट्र में, तो ये है। चलिए स्टेट, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, जीएसटी नंबर, महाराष्ट्र पहले स्टेट है ना जी, तो यहाँ लेंगे क्या, स्टेट में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद जीएसटी नंबर जो भी दिया, देखो इसका 27 है कोड। अब ऐसा एरर कब देता है, जब जीएसटी नंबर गलत होता है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ गलत होगा, तुमने भर दिया, परेशान मत होना, जहां काम करोगे वहां सही मिलेगा एकदम। उसके बाद क्या है, एक दूसरे स्टेट का बता दिए, एक दिल्ली का बना लेते हैं, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। ये सब इसका लॉजिक है, कहां पे क्या है बताऊंगा। स्टेट दिल्ली, और उसके बाद से जीएसटी नंबर 07 से चालू हो रहा है। क्लियर है, ऐसे आप लोग 20 बना लोगे एक एक करके। कुछ समझ बताया आपको, मतलब आप लोग जब बनाओगे ना तो क्या होगा, टाइम लगेगा। अब कहोगे सर 9 बनाए तब, आपके जैसे 2-4 ऊपर वाला बना ले, 2-4 नीचे वाला बना ले तब, क्योंकि जितना है ना सबसे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है,
तो जब तक ये बनाओगे नहीं तो बार बार आपको वापस आना पड़ेगा। तो बार बार वापस बनाओगे तो पूरा क्वेश्चन ही गलत बना दोगे। बार बार पीछे आइए, देखिए, फिर से आगे आइए, फिर से पीछे, ये दिक्कत होगी। तो इसीलिए आपको एक एक करके एक भी ऑप्शन छोड़ना नहीं है। एसएस कंप्यूटर से लेके और एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सारा आप लोग को बनाना है। क्लियर है? बन जाएगा। इसमें से कोई किसी को दिक्कत है बताओ, कहाँ पे क्या समझ में नहीं आया? सर पेन नंबर एक बार और थोड़ा बता दिएगा। पेन नंबर देखो क्या है, जो 09 है ना वो स्टेट कोड है, छोड़ देना। तो यूपी का स्टेट कोड है, ये छोड़ देना है। और उसके बाद 09 के बाद से जो 10 अंक गिन लेना आप लोग, लास्ट में 3 अंक छोड़ देना। ये पेन नंबर है, वही पेन नंबर डाल देंगे। एंटिटी कोड है वो वैसे बना दिया था, तो टोटल 15 अंक बनाया जाता है। एंटिटी चेक सम डिजिट, ठीक है। टोटल जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है? 15 अंक का होता है। जो बनता है किस पे बनता है? पेन पे आधारित बनता है। मतलब जो एसएस कंप्यूटर जो पेन नंबर जनरेट हुआ है ना, मतलब ये जीएसटी नंबर ये पेन के बेस पे जनरेट हुआ है। पेन नंबर वही है, बस 2 अंक बढ़ गया इधर और 3 अंक इधर, बस। इसीलिए यूनिक रिकॉर्ड होता है सबका जीएसटी नंबर, क्योंकि परमानेंट अकाउंट नंबर भी सबका अलग अलग होता है, समझे? तो पेन नंबर के बेसिस पे रहता है, तो आप लोग को बनाना होगा। अब लेजर बनाते समय देखो और डिटेल पूछा जा रहा है ना, बैंक डिटेल उटेल, तो जिस सप्लायर का मान लो पूरा बैंक डिटेल पता हो, तो जैसे मान लो सपोज मान लीजिए लेजर आते हैं और बना देते हैं क्या, एसके ट्रेडर्स फॉर एग्जांपल संडी क्रेडिटर, और इनका एड्रेस क्या है? पडरौना, क्या जी? पडरौना स्टेट उत्तर प्रदेश। पिन कोड मान लो पता हमको, तो पिन कोड भी भरेंगे ना 274304। प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर बैंक डिटेल भी पता है तो इनका बैंक डिटेल भी यस करेंगे, इंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अदर पे क्लिक करके और ऐसे, ठीक है, और भी डिटेल आपको देना पड़ता है, यस करें। कर बैंकिंग डिटेल प्रोवाइड डिटेल, अच्छा वहां से पीछे नहीं, यहाँ जानते हो क्या है, यहाँ पे वो नहीं दे रहा चेक किससे, अब जो हम लोग फंड ट्रांसफर कर रहे हैं चेक से कर रहे हैं, ये ऑप्शन दे रहा है। वो लग रहा है वहां पे जब ऑप्शन बैंक से रिलेटेड करेंगे तब आएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा वो, ठीक है। मतलब वहां पे बिल में दिखाना पड़ेगा हमको, तो फीचर्स आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो पेन नंबर जीएसटी नंबर देंगे ना, तो हो जाएगा। यहाँ पे नहीं ले रहा है, यहाँ पे कह रहा है चेक से कर रहे हो किससे कर रहे हो, लेकिन कुछ करना नहीं है इसमें। ऐसे बन गया। अब कोई कहता सर एक बार में शो करके देखना है, सुन लो, एक बार में हमको शो करके देखना है कि कितने हमारे कस्टमर और सप्लायर हैं, मतलब किनका किनका लेजर बना चुका हूं, किससे किसे कितना रुपया देना है और लेना है, तो ये भी दिखाएगा। और एक बार लिस्ट भी देख लेंगे। तो इसके लिए एक बार में देखना है, जो भी बनाए हो आप लोग भी ऐसे देखना। चले जाना है आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, कहां पे आना? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, यह थोड़ा दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 400 पे अकाउंट, दिख रहा है ना 400 पे अकाउंट। और 400 पे अकाउंट में आने के बाद से यहीं पे देखो आपको दिखेगा क्या देखना है, लेजर। तो आपके अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे तो लेजर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और लेजर पे क्लिक करने के बाद से यहीं पे ऑप्शन आता है मल्टी मास्टर, दिख रहा है आपको? मल्टी मास्टर पे आएंगे और मल्टी क्रिएट और मल्टी अल्टर, तो यहीं पे आ जाएंगे मल्टी अल्टर। और क्या देखना है? सन्ड्री क्रेडिटर, तो एक बार में क्रेडिटर का लिस्ट बन दिख जाएगा, समझे? तो जिनका बैलेंस तो बैलेंस भी दिखाएगा, जिनका बैलेंस है बैलेंस, मतलब जिनका नहीं दिखाएगा, जिनका है दिखाएगा। अब चलो बैक आते हैं, एक बार में देखना है। अब सन्ड्री डेबिटर का देखना है, आ गया? एक बार फिर शुरू से जाकर के बनाइए। हाँ बता रहे हैं कहाँ कहाँ जाना है। सबसे पहले गेटवे टैली आना, ग्रुप में समरी एक बार चेक करना हो तो उसको 400 पे अकाउंट में आना है, आ गया? 400 पे अकाउंट में आने पर लेजर में आना है, क्या देखना हमको? लेजर, लेजर में आना है। और लेजर में आने के बाद यही पे एक ऑप्शन आता है मल्टी मास्टर, शॉर्टकट की अल्ट प्लस एच, मल्टी मास्टर पे आ जाएंगे। और यहाँ पे मल्टी क्रिएट, मतलब कई सारा एक बार में क्रिएट कर सकते हैं। अब मल्टी अल्टर मतलब एक बार में देख सकते हैं, तो बस मल्टी अल्टर में आ जाएंगे। अब कह रहा है क्या देखना है, तो बोला सन्ड्री क्रेडिटर, सप्लायर का लिस्ट कितना बनाया हमने, एक बार में जी। यहाँ पे देखना फिक्स एसेट्स,
तो लिख देंगे फिक्स एसेट्स, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी। समझे? एक्सपेंस से रिलेटेड चेक करना है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कितना लेजर बना है, एक्सपेंस से रिलेटेड। इनकम से रिलेटेड चेक करना है तो इनडायरेक्ट इनकम, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सर बैंक इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, फी रिसीव इन कैश, संडे इनकम। क्लियर है बाबू? यस सर। तो आप आसानी तरीके से, अगर कोई पूछता है कि एक बार में ग्रुप मतलब कितना लेजर बना है, किस ग्रुप से रिलेटेड, तो कहाँ देखेंगे आप लोग? जी, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। एक बार और बता रहा हूं, उसके बाद लेजर, उसके बाद अल्ट प्लस एच, उसके बाद से अल्टर, उसके बाद से क्या देखना है, सन्डे डेबिटर। ठीक है? तो ऐसे एक एक करके बनाइएगा और आप लोग भी चूज करके देख लेना, बहुत सिंपल ऑप्शन है, आसानी तरीके से हो जाएगा। तो आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, लगभग 20 है, डिटेल भरना है, सही सही भरना है, तो लगभग 1 घंटे तो पूरा लगेगा। कितना हूँ जल्दी टाइपिंग करोगे? सर 45 हमको बनाना है, पीछे का भी नहीं करना। हाँ, समझे? बन जाएगा ना? तो आज आप लोग कस्टमर का लिस्ट और सप्लायर का लिस्ट बना के दिखाना है।